दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक गरीब किसान था जो अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करके अपने छोटे भाई रवि और बूढ़ी मां कमला का पेट पालता था। उसके पिता की मृत्यु कई साल पहले एक बीमारी में हो गई थी और तब से अर्जुन ही परिवार का सहारा था। उनका घर मिट्टी का था और बारिश में छत टपकती थी, लेकिन अर्जुन का दिल इतना बड़ा था कि गांव वाले उसे अर्जुन भैया कहकर पुकारते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, चाहे उसका खुद का नुकसान ही क्यों ना हो। अर्जुन की आदत थी कि वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दे देता। कभी किसी गरीब परिवार को अनाज बांट देता, तो कभी किसी बीमार पड़ोसी के लिए वैद्य को पैसे दे देता। रवि, जो अब 14 साल का था, अक्सर भाई से कहता, भैया आप सबको दे देते हैं, लेकिन हमारे घर में तो अनाज भी कम पड़ रहा है। मां की दवा का क्या होगा? अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, रवि, किसी का भला करने से मन को जो सुकून मिलता है वो कोई और चीज नहीं दे सकती। भगवान सब देखता है, वो हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। एक बार की बात है, भादों की एक ठंडी रात थी। अर्जुन और रवि अपने आंगन में बैठकर रोटी और दाल खा रहे थे। मां कमला बीमार थी, इसलिए वह पहले ही खाकर सो चुकी थी। तभी उनके घर के बाहर किसी ने पुकारा, कोई है? थोड़ा खाना मिलेगा? अर्जुन ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा यात्री खड़ा था। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरा भूख और थकान से पीला पड़ गया था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आप इतनी रात को अकेले क्यों भटक रहे हैं? आपका नाम क्या है? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, मैं आनंदनाथ हूं बेटा, कई दिनों से यात्रा पर हूं और 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने अपनी थाली में बची 2 रोटियां और दाल उठाई और आनंदनाथ को दे दी। रवि ने गुस्से में कहा, भैया ये हमारा खाना था, अब हम क्या खाएंगे? मां की दवा के लिए अनाज बेचना है। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, रवि, आनंदनाथ जी की हालत देख, वो 2 दिन से भूखे हैं। हम तो कल फिर राशन ले आएंगे, लेकिन इनका आज क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम करेगा। आनंदनाथ ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन चुपचाप बैठकर खाना खाया और सुकून से सांस ली। खाने के बाद आनंदनाथ ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा निकाला। उन्होंने कहा, बेटा, यह घड़ा मेरे पास कई सालों से है। यह जादुई है, इसमें से सोने के सिक्के कभी खत्म नहीं होते। इसे अपने घर में रखो और जरूरतमंदों के साथ बांटते रहना, लेकिन याद रखना, इसे लालच के लिए कभी इस्तेमाल मत करना। अर्जुन ने घड़ा ले लिया और आनंदनाथ को अपने घर रात बिताने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोले, मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है, लेकिन तुम्हारी यह नेकी मेरे दिल में हमेशा रहेगी। यह कहकर आनंदनाथ अंधेरे में चले गए। अर्जुन ने उस जादुई घड़े को अपने घर के पूजा स्थान पर रख दिया और हर दिन उससे सोने के सिक्के निकालकर जरूरतमंदों को बांटने लगा। कुछ ही दिनों में गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन के घर में सोने के सिक्कों का भंडार कभी खाली नहीं होता। गांव वाले हैरान थे, लेकिन अर्जुन ने जादुई घड़े की बात किसी से नहीं बताई। वह हर जरूरतमंद को सिक्के देता रहा। एक दिन गांव के सरपंच ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी नेकी की वजह से हमारा गांव गरीबी से बच गया है। हम चाहते हैं कि तुम गांव के धन भंडार की देखभाल करो। इसके बदले में तुम्हें अच्छी मजदूरी और एक पक्का घर मिलेगा। अर्जुन और रवि यह सुनकर हैरान रह गए। अर्जुन ने उस जादुई घड़े को देखा और मन ही मन आनंदनाथ को याद किया। समय के साथ अर्जुन ने गांव के धन भंडार को इतनी मेहनत और ईमानदारी से संभाला कि गांव में कोई गरीब नहीं रहा। उसने अपनी कमाई से मां की दवा का इंतजाम किया और रवि को स्कूल भेजा। गांव वाले कहते, अर्जुन भैया का घड़ा न केवल उनके घर बल्कि पूरे गांव में खुशहाली लाया है। अर्जुन हमेशा कहता, सच्चा कर्म ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। बिना लालच के दूसरों का भला करो, भगवान उसका फल जरूर देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी नेक काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमारे कर्मों को देखता है और सही समय पर उसका फल देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल
बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।